हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के आंतरिक संगठनात्मक चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। संगठन की ओर से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से अधिक छात्र छात्राओं को एनएसयूआई से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संगठन के अनुसार आंतरिक चुनाव प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होगी। सदस्यता अभियान के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ता विभिन्न शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर संगठन की विचारधारा, गतिविधियों और संगठनात्मक कार्य प्रणाली की जानकारी दे रहे हैं। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक विद्यार्थियों को संगठन से जोड़ना और उन्हें संगठनात्मक लोकतंत्र में भागीदारी का अवसर प्रदान करवाना है। हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई के आंतरिक संगठनात्मक चुनावों के बीआरओ राकेश बैरवा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठनात्मक चुनाव 24 अगस्त से शुरू होंगे और पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई का प्रयास है कि संगठन के आंतरिक चुनाव निःशुल्क, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। इसके लिए चुनाव प्रक्रिया को तय नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को संगठन के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अवसर मिल सके। उनके हेडक्वार्टर्स पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और छात्रों से मिलेंगे भी, और जो एनएसयूआई के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी बात करेंगे, जिससे कि जो हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई से जुड़े हुए हजारों छात्र छात्राएं हैं जो इस चुनाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके सहयोग के लिए और इस लोकतांत्रिक और संगठनात्मक चुनाव से जुड़ने से कोई भी छात्र छात्रा वंचित ना रहे, इसके लिए वो छात्रों के बीच में बने रहेंगे। एक दूसरा, मैं एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। यह पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी एनएसयूआई इंडिया के द्वारा निर्धारित सभी नियमों के अनुसार की गई है, और आगे भी जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है उसके द्वारा निर्धारित सभी नियमों के आधार पर की जाएगी। और हम ये पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि पूरी चुनाव प्रक्रिया फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट रहे, जिससे कि छात्र, जो हजारों छात्र छात्राएं इस चुनाव में भाग लेंगे, उनके भविष्य के साथ जो हमारे प्रदेश का और देश का जो भविष्य जुड़ा हुआ है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उनके लिए ये मौका है कि इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया में वो भाग लें, और एनएसयूआई के सभी छात्र छात्राओं से जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं एक आग्रह करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि वो इस संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया से जुड़े और एक लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बने। यह आपके लिए मौका है प्रदेश और देश के संगठनात्मक और चुनाव प्रक्रियाओं से रूबरू होने का। और मेरे साथ हमारे शहर अध्यक्ष मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि वो 2 लाइन में धन्यवाद ज्ञापित करें। बिल्कुल, जिस तरह राकेश जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में एनएसयूआई के चुनाव चल रहे हैं, और जो छात्र हैं वो हमारा भविष्य है, और छात्र राजनीति से जुड़ता है तो वो एक बुनियादी तौर से वो एक लीडर जो है उभर के आता है। तो मेरा आप लोगों के सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इसमें, अधिक से अधिक बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, एनएसयूआई को ज्वाइन करें, और जो ये चुनाव है इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि आने वाले समय में वो अपने संगठन की और अपने देश की सेवा कर सकें। प्रक्रिया 24 अगस्त से हमने नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की, जो 31 तारीख तक चली, और 9 अगस्त को हमने सभी नॉमिनेशंस घोषित कर दिए। और ये फर्स्ट फेज का इलेक्शन है। फर्स्ट फेज में जो सभी जो कॉलेज हैं जो एम्पैनल्ड हैं हमारे इस चुनाव प्रक्रिया में, उनके जो छात्र 11 लोगों की हमारी एक कमेटी बनेगी, और नॉमिनेशंस अपने जो अध्यक्ष है, जो कॉलेज अध्यक्ष है, उनके जो लिए हमने मांगे हैं, और जो कॉलेज के जो अध्यक्ष बन के आएंगे वो फर्स्ट फेज का ये इलेक्शन है। इसके बाद सेकंड फेज का होगा, जिसमें कि जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होगी। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी CEA, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी एनएसयूआई।
तो पहली हमारी जो प्रेस वार्ता यहाँ की गई थी माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी के साथ में हमारे तीनों जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर हैं, आदरणीय शास्त्री जी, आदरणीय निशांत मंडल जी, वो भी यहाँ मौजूद थे। पिछले जब ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही थी तो हमने यहाँ और प्रेस वार्ता की थी जिसमें सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मेंबर के शास्त्री जी और मैं मौजूद था। और कोई आप चुनाव से संबंधित से पूछना चाहें? आपका राकेश बैरवा नाम है? जी, मैं राकेश बैरवा हूँ और मैं पीआर हूँ पूरे हिमाचल एनएसयूआई संगठनात्मक एनएसयूआई चुनाव। एनएसयूआई इस चुनाव से क्या संदेश देना चाहते हैं? एनएसयूआई इस चुनाव से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो लोकतांत्रिक संगठन जो एनएसयूआई जो है वो ये मौका छात्रों को देना चाहता है। छात्र अधिक से अधिक जो इस संगठन से जुड़े हुए छात्रों तक पहुंचे, उनको ये बताना चाहता है, उनको ये संदेश देना चाहता है कि यह आपके लिए मौका है प्रदेश और देश और आगे आने वाली जो आपके भविष्य में जो राजनीति का आप सामना करोगे उसके लिए ये बेहतर मौका है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जिससे कि आप आगे आने वाले समय में राजनीति जो आप देखोगे उसको आप रूबरू हो सकते हो। आप स्वयं इस निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होकर आप उन सभी चीजों का अनुभव कर सकते हो।